दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है और इसका अंत देखकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक पहाड़ी की रहस्यमय गुफा के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उस पहाड़ी का रक्षक उन लोगों से बहुत नाराज होता है, इसलिए वो उनमें से एक को अपने जादू से कौवे में बदल देता है। अगले सीन में इस घटना से कुछ दिनों पहले का वक्त दिखाया जाता है। इसी पहाड़ी जंगल की तलहटी में स्थित गांव के अंदर एक क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर एक दिन अचानक चिल्लाता हुआ अपने अस्पताल की ओर आता है। उसको डरा सहमा देखकर उसकी पत्नी उसे क्लिनिक के अंदर ले जाकर उससे पूछती है क्या हो गया। डॉक्टर कहता है चमत्कारी औषधियों की खोज में मैं आज जंगल में उस जगह पहुंच गया था जहां जंगल के खजाने का रक्षक वो महामानव रहता है। मैंने अपनी आंखों से उसे भैंसे का रूप लेता देखा, जिससे मेरी हालत खराब हो गई और मैं यहाँ भाग आया। इस पर उसकी पत्नी कहती है लोगों का मानना है कोई अलौकिक शक्तियों वाला रक्षक इस पहाड़ी जंगल और उसके अंदर छुपे किसी रहस्यमय खजाने की रक्षा करता है। तुम भी ऐसी बातें कई सालों से सुनते आ रहे हो, फिर भी तुम जंगल के अंदर गए ही क्यों? डॉक्टर कहता है आगे से मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। वहीं डॉक्टर के शोर मचाने की वजह से गांव वाले उसकी क्लिनिक के बाहर इकट्ठा होकर इस बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि सबको ठीक करने वाले डॉक्टर की हालत आज जंगल के रक्षक को देखकर खराब हो गई। गाँव के इन्हीं लोगों के बीच मालिन की एक लड़की जिनी और उसका भाई भी आए हुए होते हैं। भीड़ बढ़ती देखकर डॉक्टर की पत्नी बाहर आकर सबसे कहती है डॉक्टर की तबीयत सही ना होने की वजह से आज क्लिनिक बंद रहेगा। जिनी को अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेनी थी, लेकिन क्लिनिक बंद हो जाने की वजह से वो अपने भाई के साथ जंगल के रास्ते अपने घर लौटने लगती है। रास्ते में उन्हें जाल में फंसा हुआ एक हिरन का बच्चा दिखता है, तो नेकदिल जिनी और उसका भाई उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी बंदूक लिए एक आदमी वहाँ आता है। वो हिरन के बच्चे को बाहर निकालते हुए उन दोनों से कहता है परेशान मत हो, मैं इसकी देखभाल करूंगा और इसे शिकारियों से भी बचाऊंगा। तो जिनी का भाई जिनी से कहता है चलो अब जल्दी से घर चले, मुझे भूख लगी है। उसकी बातें सुनकर वो आदमी कहता है मेरा नाम एडम है, मेरा घर यही जंगल में ही है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम मेरे साथ चलकर खाना खा सकते हो। तो भूखे होने की वजह से जिनी और उसका भाई उसके घर चले जाते हैं, जहां एडम उन्हें खाना परोसते हुए कहता है तुम्हारे पिता फल और फूल उगाया करते थे ना? जिनी कहती है हाँ, पिछले साल उनकी मौत हो गई। मेरी माँ सिलाई करती है और मैं फूल उगाती हूँ, इसी से जैसे तैसे हमारा घर चल पाता है। एडम कहता है मैं तुम लोगों की हालत समझ सकता हूँ, पर परेशान मत हो, तुम भी तुम्हारे पिता की तरह ही नेकदिल और ईमानदार हो, इसलिए एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर खाना खाने के बाद जब दोनों भाई बहन यहाँ से निकलने लगते हैं तो एडम उन्हें उनकी माँ की बीमारी के लिए दवा भी देता है। घर लौटते वक्त रास्ते में जिनी का भाई जिनी से कहता है ये आदमी कौन है जो हमारे पिताजी को जानता था? जिनी कहती है पता नहीं, मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन शायद वो हम सबको जानता है। अगले सीन में इसी जंगल से गुजर रही एक घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है, जिसमें डेविड नाम का एक लालची आदमी अपने भाई रॉन तथा टीना नाम की लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। डेविड टीना से कहता है हम गांव के जिस महल में जा रहे हैं पहले ये एक पुराना किला हुआ करता था, मेरे चाचा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मरने से पहले उन्होंने ये मेरे नाम कर दी। अब मैं उसकी मरम्मत करवा के उसे एक शानदार महल का रूप दे रहा हूँ। रॉन उनसे कहता है भाई सब कुछ तुम्हें ही मिला है, पर आज तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझसे तो तुम बस सारा काम ही करवाते हो। इस पर मक्कार डेविड कहता है तुम्हें खाने रहने को दे रहा हूँ, ये क्या कम है? महल का जीर्णोद्धार होने के बाद तुम भी वहाँ रहकर हमारे साथ महल का काम धाम देखना। उसकी इस बात से बेचारा सीधा साधा रॉन बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि डेविड हमेशा से उसको सिर्फ खाने रहने की व्यवस्था देकर उससे सारा काम करवाया करता था, जबकि वो खुद पूरी संपत्ति का मालिक बनकर ऐश की जिंदगी गुजारता है। इस यात्रा में वो टीना से कहता है जल्दी ही महल का नवीकरण पूरा हो जाएगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर टीना तो बहुत खुश हो जाती है, पर पहले से ही मायूस रॉन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी बीच टीना की रुमाल बग्घी से गिर जाती है, तो टीना का दीवाना डेविड बग्घी रुकवाकर उसकी रुमाल उठाने चला जाता है। मौका देखकर रॉन टीना से कहता है तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम डेविड से शादी करोगी? टीना कहती है हाँ, तुम्हारे पास खुद का कुछ है भी? अपनी कोट की फटी हुई आस्तीन देखो, खुद की जिंदगी के लिए तो तुम्हारे पास व्यवस्था ही नहीं है, तुम मेरा ख्याल क्या रख पाओगे? उसकी इस बात से रॉन का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो संपत्ति होती है और ना ही धन। अब तक डेविड रुमाल लेकर वापस बग्घी पर आ जाता है, इसलिए कोचवान फिर से बग्घी चलाने लगता है। इसी रास्ते से जिनी और उसका भाई भी गुजर रहे होते हैं। इस दौरान जब तेज रफ्तार से चल रही बग्घी का पहिया कीचड़ से निकलता है तो कीचड़ का सारा गंदा पानी जिनी तथा उसके भाई पर जा गिरता है। इससे हड़बड़ाकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब रॉन ये सब देखता है तो वो कोचवान से गाड़ी रोकने को कहता है। इस पर डेविड उससे कहता है मैं लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करता, जिसको तकलीफ होती है होने दो। रॉन कहता है लेकिन हमारे अंदर इतनी इंसानियत तो होनी ही चाहिए कि हम एक बार देख लें कि वो लोग सही सलामत हैं या नहीं।
डेविड कहता है अगर तुम्हें लोगों की इतनी ही परवाह है तो तुम जाओ देखो, पर हम तुम्हारा यहाँ इंतजार नहीं करेंगे। देखने के बाद पैदल ही महल वापस आ जाना। ये सुनकर रॉन बग्घी से उतर जाता है और बग्घी गाँव में स्थित महल की ओर जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। यहाँ रॉन जमीन पर गिरी हुई जिनी को संभालते हुए कहता है तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ। जिनी कहती है यहीं से कुछ ही दूरी पर गाँव के किनारे रहती हूँ, पर आप कहाँ जा रहे हैं। रॉन कहता है हम लोग बग्घी से महल में जा रहे थे। ये सुनकर जिनी चौंकते हुए पूछती है तो क्या आप गांव में बने महल के नए मालिक हैं। रॉन कहता है नहीं नहीं, उसका मालिक तो मेरा बड़ा भाई है, मैं तो उसका काम धाम देखने वाला एक आम आदमी हूँ जिसकी कोट की आस्तीन तक फटी हुई है। जिनी कहते हैं लेकिन दिखने में आप कंगाल नहीं लगते। इस तरह बातें करते हुए रॉन सहारा देकर जिनी को उसके घर तक पहुंचा देता है, जहां जिनी उसके कोट की फटी हुई आस्तीन सिलती है। रॉन उससे कहता है तुमने यहाँ काफी फूल लगा रखे हैं। जिनी कहती है हाँ, पिताजी के मरने के बाद माली वाला काम मैं ही संभालती हूँ। तो अब रॉन अपना कोट लेकर जिनी को उसकी सिलाई के पैसे देने लगता है। हालांकि जिनी को रॉन पसंद आ जाता है, इसलिए वो उससे पैसे नहीं लेते। इसके बाद रॉन उसे धन्यवाद देकर वहाँ से निकल जाता है। जिनी उसे दोबारा देखना चाहती थी, इसलिए वो भी घर से बाहर आती है, पर तब तक वो उसकी घर की खिड़की पर सिलाई के पैसे रखकर जा चुका होता है। जिनी वो पैसे उठा लेती है और रॉन की इस अच्छे स्वभाव पर बहुत खुश होती है। अगले सीन में गांव में मौजूद महल दिखाया जाता है। टीना के साथ वहां पहुंच चुका डेविड महल के प्रबंधक और नौकरों से कहता है मैं अब यहाँ का नया मालिक हूँ, इसलिए मुझे महल का कोना कोना साफ सुथरा और सुसज्जित चाहिए और मैं इसमें जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रबंधक कहता है ऐसा ही होगा मालिक। वहीं अब तक रॉन भी महल के आंगन तक पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है उसका भाई महल के प्रबंधक और नौकरों से बहुत सख्ती से पेश आ रहा है। थोड़ी देर में जब प्रबंधक महल के आंगन में आता है तो रॉन उसे अपना परिचय देते हुए उससे पूछता है आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। प्रबंधक कहता है आपके भाई ने यहाँ आते ही सबकी नाक में दम कर दिया है। यहाँ का माली 1-2 दिन से बीमार था तो तुम्हारे भाई ने उसे काम से निकाल दिया। अब मैं इस आंगन के बगीचे की देखभाल करने के लिए तुरंत नया माली कहाँ से लाऊं। रॉन कहता है तुम बाकी का काम देखो, माली की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। ये कहकर वो जिनी को महल में मालिन का काम दिलवा देता है। 2-4 दिनों में ही जिनी बगीचे को व्यवस्थित कर देती है। रॉन उससे कहता है मुझे पता था कि ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो जिनी उसे धन्यवाद देते हुए कहती है इस काम से कम मुझे अपना घर चलाने में कुछ तो मदद मिलेगी। इसी दौरान महल की बालकनी पर टीना आती है। रॉन उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ देर यहाँ बैठ सकती हो। टीना कहती है नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे भी आज शाम को शहर के नामी गिरामी लोगों को भोज पर बुलाया गया है, यहाँ का काम निपटाकर तुम भी वहाँ आ जाना। इस पर रॉन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, लेकिन वो फिर भी उसके पास नहीं आती। इससे पहले से ही उसके प्यार में दुखी रॉन उसे अंदर जाते हुए बड़ी ही हसरत से देखने लगता है। ये सब देख सुन रही जिनी ये समझ जाती है कि रॉन उस मतलबी टीना से एक तरफा प्यार करता है। अगले दिन एडम को जिनी के घर जाते हुए दिखाया जाता है। उसे भी जिनी पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसके खाने के लिए कुछ चीजें ले जाता है। पर जिनी की माँ उससे कहती है जिनी को महल में काम मिल गया है, बदले में उसे वहीं रहने खाने की व्यवस्था दी गई है, इसलिए अब वो यहाँ नहीं आ पाती। ये सुनकर एडम सोच में पड़ जाता है। उधर शाम हो जाने पर महल में भोज शुरू हो जाता है, जहाँ शहर के नामचीन लोग खाना खाते हुए डेविड से कहते हैं हमने सुना है कि यहाँ लोग मानते हैं कि जंगल में कोई अलौकिक शक्तियों वाला रक्षक रहता है, जो जंगल की पहाड़ी में मौजूद किसी रहस्यमयी खजाने की रक्षा करता है, और उस रक्षक के डर की वजह से ही लोग जंगल में अनैतिक गतिविधियां करने से बचते हैं। डेविड कहता है ये सब किस्से कहानियां हैं। तो उसके बगल बैठा हुआ प्रोफेसर कहता है मैंने इस क्षेत्र के बारे में कई किताबें लिखी हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक कई सालों पहले जब यहाँ इटली के लोगों का कब्जा था, तब उन लोगों ने जंगल में उस खजाने के भंडार की खोज की थी। हालांकि वहाँ कोई रक्षक है या नहीं, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। डेविड कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो प्रोफेसर। तो प्रोफेसर वहाँ टंगी हुई महल के एक पुराने मालिक की तस्वीर दिखाकर कहता है देखिए उनके हाथ में एक रत्न है, ये रत्न उन्हें उसी खजाने से मिला था। ये सुनकर डेविड का लालच जाग जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है अगर ऐसा कोई खजाना है तो उस तक पहुंचने का कोई रास्ता भी जरूर होगा। प्रोफेसर कहता है मुझे उस रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि इटालियन लोगों ने उसका जिक्र चिन्हों के माध्यम से किसी किताब में किया था। हालांकि मुझे उस किताब के बारे में भी जानकारी नहीं है। इस पर डेविड कहता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ के लोगों को इस बारे में जानकारी जरूर होगी, इसलिए यहाँ के कामगारों को इकट्ठा करो, हम वो खजाना खोजेंगे। तो डेविड के कहने पर प्रोफेसर महल और आसपास के कुछ कामगारों को महल में इकट्ठा करता है। डेविड उन लोगों से कहता है अगर आज से कई सालों पहले इटली वाले हमारे इस देश के खजाने को खोज सकते हैं तो हम लोग भी खजाना खोज सकते हैं, और तुम लोगों की इस खोज में तुम्हारा मार्गदर्शन यहाँ के इतिहास के प्रोफेसर करेंगे। हालांकि रक्षक के डर के वजह से कोई भी कामगार इस काम पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। ये देखकर डेविड उन्हें डराता धमकाता और लालच देता है।
आखिरकार वो लोग मजबूर होकर प्रोफेसर और डेविड के साथ जंगल में खोजबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रॉन को डेविड ने लाइब्रेरी व्यवस्थित करने का काम सौंप रखा था, तो रॉन इस काम में हाथ बटाने के लिए जिनी को भी अपने साथ लाइब्रेरी में बुला लेता है। पर टीना का प्यार न मिल पाने की वजह से वो काफी उदास होता है। उसे इस तरह उदास देखकर जिनी उससे कहती है, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तो रॉन कहता है, काश मुझे भी कोई बड़ा खजाना मिल जाए, उससे मैं अमीर भी हो जाता और टीना मुझसे शादी भी कर लेती, लेकिन मेरा भाई मुझे इस खोज पर अपने साथ ले ही नहीं गया। इस पर जिनी कहती है, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि खुशी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते। कुछ देर बाद डेविड और प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो निराश होकर जंगल से वापस महल की ओर लौट रहे होते हैं। इधर लाइब्रेरी के अंदर एक छोटे संदूक के अंदर जिनी को एक किताब मिलती है। रॉन उस किताब को निकालकर देखता है, जो कि इटालियन भाषा में लिखी हुई होती है। इससे उसे शक होता है कि शायद ये वही किताब है जिसके बारे में प्रोफेसर ने उन्हें बताया था, इसलिए वो इस किताब को अपने पास छिपा लेता है। इसी दौरान टीना वहां कर उससे कहती है, तुम्हारा भाई वापस आ गया है। तो रॉन डेविड से मिलने उसके पास चला जाता है। उस वक्त डेविड ठंड से ठिठुरते हुए प्रोफेसर से कहता है, एक तो उस जंगल में हमें कोई खजाना नहीं मिला, ऊपर से गर्मी के इस मौसम में इतनी बर्फबारी होने लगी कि हमें जान बचाकर भागना पड़ा है। ऐसी अजीब घटना तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। प्रोफेसर कहता है, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। ये सब सुनकर लालची टीना पूछती है, तो आप लोगों को खजाना नहीं मिला? डेविड कहता है, सारे कामगिर डरकर भाग गए, यहाँ तक कि हम भी बड़ी मुश्किल से ही वापस लौट पाए हैं। ये सब कुछ सुन रहा रॉन प्रोफेसर को अकेले में ले जाकर उनसे कहता है, मुझे एक गुप्त किताब मिली है। तो प्रोफेसर वो किताब देखकर कहता है, ये वही इटालियन किताब है जिसकी हमें तलाश थी। इस पर रॉन कहता है, क्या तुम इसके जरिए खजाने तक पहुंचने का रास्ता पता कर सकते हो? प्रोफेसर कहता है, इसमें लिखी जानकारी प्रतीक और संकेतों के रूप में है, जिसे समझने में वर्षों लग सकते हैं। तो रॉन कहता है, कुछ भी हो, इसको जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करो, पर इस किताब के बारे में मेरे भाई को बिल्कुल मत बताना। हालांकि तभी डेविड वहां आ जाता है और रॉन के हाथ में किताब देखकर उससे कहता है, ये कैसी किताब है? उसकी बातों से रॉन सकपका जाता है। इससे डेविड को उस पर कुछ शक होता है और वो किताब लेकर देखते हुए प्रोफेसर से कहता है, ये तो वही इटालियन किताब लग रही है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। अब क्योंकि प्रोफेसर उससे डरता है, इसलिए उसे सच बता देता है। ये जानकर डेविड उससे कहता है, फिर तुम इसको जल्दी से पढ़कर खजाने का रास्ता बताओ। इस पर प्रोफेसर उससे कहता है, इस किताब को प्रतीकात्मक भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसे समझने में सालों लग सकते हैं। उसकी इस बात से नाराज होकर डेविड प्रोफेसर को उसके कमरे में ले जाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जल्दी से जल्दी समझो। वहीं किताब हाथ से निकल जाने की वजह से रॉन मायूस हो जाता है। फिर 3 दिन बाद महल के बगीचे में जिनी के साथ काम करते वक्त वो झल्लाहट में उससे कहता है, प्रोफेसर अब तक उस किताब को समझ नहीं पाया है, लगता है ना कोई खजाना मिलेगा ना ही मेरी जिंदगी बदलेगी। इस पर जिनी कहती है, झल्लाने से जिंदगी नहीं बदलती। उसी समय घोड़े पर सवार एक अनजान आदमी वहां कर रॉन से कहता है, मुझे महल के मालिक से मिलना है। तो रॉन उसे अपने भाई के पास ले जाता है, जहाँ वो आदमी डेविड से कहता है, मैं बॉब हूँ और मुझे एक किताब चाहिए, बदले में मैं आपको उस खजाने तक ले चलूंगा। इस पर डेविड कहता है, इसका मतलब तुम इस किताब को पढ़ सकते हो। बॉब कहता है, मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे खजाने की जगह पता है, लेकिन वहां पहुंचाने के बदले मुझे तुमसे एक किताब और खजाने का सिर्फ एक सबसे बड़ा रत्न चाहिए होगा। मक्कार डेविड कहता है, ठीक है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो, फिर तुम एक किताब और खजाने का एक बड़ा रत्न ले सकते हो, लेकिन बाकी का पूरा खजाना मेरा होगा। बॉब कहता है, ठीक है, कल आप लोग वहाँ चलने के लिए तैयार रहिएगा, अब मैं जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह बॉब फिर से महल में आता है। हालांकि इस बार डेविड रॉन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब बॉब डेविड, प्रोफेसर तथा रॉन को साथ लेकर जंगल के रास्ते खजाने वाली जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के इन दुर्गम रास्तों से चलते हुए कई बार ये लोग लड़खड़ाते भी हैं। इसी दौरान एक बार प्रोफेसर का चश्मा नीचे गिर जाता है और उस पर डेविड का पैर पड़ जाने की वजह से वो टूट जाता है। ये देखकर प्रोफेसर कहता है, अब तो मैं कुछ देख भी नहीं पाऊंगा। तो डेविड कहता है, जैसे भी चल सकते हो चलो, क्योंकि हम वापस नहीं लौटेंगे। आखिरकार ये लोग फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक पहाड़ी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ बॉब चट्टान पर बने एक निशान को देखकर सबको उसी दिशा में चलने के लिए कहता है। उधर जाने पर डेविड बॉब से कहता है, हम लोग इसके अंदर कैसे जाएंगे? तो बॉब कहता है, बहुत ही सकरा रास्ता है, इसलिए हमें संभल कर अंदर दाखिल होना होगा। ये कहकर पहले तो वो खुद अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी लोग अंदर आते हैं। गुफा के कुछ और अंदर जाने पर बॉब डेविड से कहता है, देखो इन क्रिस्टल्स के बीच ही बेशकीमती रत्न बिखरे पड़े हैं। इससे खुश होकर डेविड रॉन के साथ मिलकर उन बहुमूल्य रत्नों को एक थैले में भरने लगता है। लालची डेविड का पूरा ध्यान खजाने पर ही होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉन चुपके से सबसे बड़ा लाल मणि उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। बॉब उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। हालांकि वो उससे कुछ न कहकर डेविड से कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम किताब और एक सबसे बड़ा रत्न मुझे दे दो। तो डेविड थैला रॉन को पकड़ाते हुए उसे इशारे से बॉब
बॉब को बड़ा वाला रत्न देने के लिए कहता है। रॉन उसमें से एक बड़ा रत्न निकालकर बॉब की ओर बढ़ाता है तो बॉब कहता है शर्त के मुताबिक मुझे खजाने का सबसे बड़ा रत्न चाहिए। डेविड कहता है ये सबसे बड़ा रत्न नहीं है। बॉब कहता है नहीं, ये सबसे बड़ा नहीं है। इससे झल्लाकर डेविड उसकी ओर बंदूक तान कर कहता है इससे बड़ा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं दे सकता। अब तो मैं तुम्हें एक किताब भी नहीं दूंगा, इसलिए यहाँ से अभी भाग जाओ। उसकी बात सुनकर बॉब कहता है मैं जानता हूँ तुम जिस खानदान के हो उस खानदान के लोग बेईमान और मक्कार होते हैं और 300 साल के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। उसकी इस बात से नाराज होकर डेविड उसके पेट में गोली मार देता है, लेकिन बॉब उस गोली को पकड़कर मिट्टी की तरह मसलते हुए अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर प्रोफेसर उससे कहता है तुम तो खजाने के रक्षक हो। बॉब कहता है हाँ, और मेरा काम है खजाने और जंगल को लूटने वालों को सजा देना। ये कहकर वो प्रोफेसर से किताब ले लेता है और फिर डेविड को कौवे में बदल देता है। इसके बाद वो रॉन से कहता है तुमने भी एक रत्न अपनी जेब में रखा हुआ है तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम इसी गुफा में कैद रहो ताकि तुम्हें समझ आ सके कि धन हर जगह काम नहीं आ सकता। फिर रक्षक उसे वहीं छोड़कर प्रोफेसर को गुफा से बाहर पहुंचा देता है। अगले सीन में महल दिखाया जाता है जहां टीना डेविड का और जिनी रॉन का इंतजार कर रही होती हैं। हालांकि टीना को डेविड से कोई प्यार नहीं होता बल्कि वो तो बस उसके धन की भूखी होती है। इधर गुफा के अंदर रॉन बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता खोज रहा होता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसे रास्ता नहीं दिखता तो थक हार कर बैठ जाता है। अगले दिन भटकते भटकते प्रोफेसर बड़ी मुश्किल से वापस महल तक पहुंच जाता है जहां जिनी उससे पूछती है बाकी के लोग कहाँ हैं। प्रोफेसर कहता है डेविड को तो रक्षक ने कौवा बना दिया, वो यहीं कहीं उड़ रहा होगा और रॉन को उसने वहीं कैद कर दिया है। ये जानकर टीना रॉन के लिए चिंतित हो जाती है और प्रबंधक के पास जाकर उससे एक दिन के लिए छुट्टी मांगती है। इत्तेफाक से उसी समय टीना वहाँ आती है और प्रबंधक से कहती है अगर इसे छुट्टी चाहिए तो इसे हमेशा के लिए काम से निकाल दो। उसकी ये बात सुनकर जिनी महल से निकलकर प्रोफेसर के घर जाती है और उससे कहती है मुझे रॉन को बचाना है, इसलिए मुझे गुफा तक पहुंचने का रास्ता बताओ। तो प्रोफेसर कहता है चश्मा टूट जाने की वजह से मैं रास्ता नहीं देख पाया। अगर तुम्हें रास्ता जानना है तो तुम्हें डॉक्टर से पूछना चाहिए क्योंकि वो वहाँ एक बार जा चुका है। तो अब जिनी डॉक्टर के पास जाती है जहाँ डॉक्टर उसे एक नक्शे के माध्यम से रास्ता समझाते हुए कहता है वहाँ संभल कर जाना क्योंकि रक्षक का कोई भरोसा नहीं है। उससे रास्ते की जानकारी लेने के बाद जिनी जंगल के उसी हिस्से में जाती है। हैरानी की बात ये होती है कि नक्शे के अनुसार चलने पर वो उस घर तक पहुंच जाती हैं जिसमें कि उसे जंगल वाला आदमी एडम मिला था। वहां वो घर के बाहर खड़ी होकर अंदर जाने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी एडम वहां आ जाता है। उसे वहां देखकर जिनी उससे कहती है इसका मतलब तुम ही जंगल के रक्षक हो। आखिरकार रक्षक अपने असली रूप में आ जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जिनी कहती है मुझे खजाने वाली गुफा तक ले चलो, हालांकि मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मैं तो बस रॉन को बाहर निकालना चाहती हूँ। तो रक्षक कहता है उसने भी एक रत्न चुराया था इसीलिए उसे सजा मिली है। इस पर जिनी कहती है वो दिल का अच्छा है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो धन के जरिए लालची टीना का प्यार पाना चाहता है। अब क्योंकि रक्षक भी जिनी को पसंद करता है इसलिए उससे कहता है मैं रॉन को गुफा से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें महल का काम छोड़कर हमेशा के लिए मेरे घर में रहकर यहाँ का काम करना होगा। वैसे भी यहाँ महल से कम ही काम है। मजबूरी में ना चाहते हुए भी जिनी उसकी बात मान लेती है। तो अब रक्षक उसे अपने घर के अंदर करके खुद कहीं चला जाता है। अगली सीन में गुफा दिखाई जाती है जहां एक चूहा रॉन के सामने आकर मुंह हिलाते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। तो रॉन उसके पीछे पीछे जाकर गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ से भागकर वो सीधे महल में जाता है जहां लालची टीना उससे पूछती है खजाना मिला या नहीं और डेविड कहाँ रह गया। रॉन कहता है रक्षक ने उसे कौवा बना दिया है और मैं भी बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ पाया हूँ। रॉन को थका हुआ देखकर प्रबंधक रॉन को उसके कमरे में ले जाता है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद टीना उसके पास जाकर उससे कहती है डेविड के ना रहने पर अब तुम इस महल के नए मालिक हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही डेविड बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो अब भी टीना की असलियत नहीं समझ पा रहा होता। उधर जिनी रक्षक के घर में रहकर उसका सारा काम करने लग जाती है। इस दौरान जब वो एक बार रक्षक की दूरबीन से महल में हो रही रॉन और टीना की शादी की तैयारियों को देखती है तो उस बेचारी का दिल टूट जाता है। अगले सीन में फिर से टीना को दिखाया जाता है जो रॉन से कोई कीमती उपहार मांगती है। तो रॉन उसे गुफा से लाई हुई वो लाल मणि दे देता है। हालांकि लालची टीना उससे कहती है मुझे गुफा का पूरा खजाना चाहिए। उसकी इस बात से रॉन को यह एहसास होता है कि शायद इसे सिर्फ धन ही चाहिए, इसलिए अब वो जिनी को याद करता हुआ प्रोफेसर से उसके बारे में पूछता है। तो प्रोफेसर उसे बताता है कि जब जिनी को ये पता चला कि तुम गुफा में कैद हो तो वो तुम्हें बचाने के लिए रक्षक से मदद मांगने गई थी, लेकिन तब से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। रॉन कहता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रक्षक ने ही जिनी के कहने पर चूहा बनकर मुझे गुफा से बाहर निकाला था। प्रोफेसर कहता है हाँ। ये सुनकर उसके दिल में भी जिनी के लिए प्यार जाग जाता है और वो प्रोफेसर के साथ जिनी के घर जाता है जहाँ जिनी की
माँ उससे कहती है तुम्हें बचाने के बदले जिनी को रक्षक के घर का काम करना पड़ता है। ये सब जानकर रॉन वापस प्रोफेसर के साथ महल में आता है और उससे कहता है रक्षक का इस महल से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, क्योंकि उसने डेविड से 300 साल पहले की किसी घटना का जिक्र किया था। ये सुनकर प्रोफेसर महल के पुराने मालिक की तस्वीर उतारकर ध्यान से देखने लगता है, पर हैरानी की बात ये होती है कि उसी तस्वीर के पीछे रक्षक की तस्वीर भी बनी होती है। ये देखकर प्रोफेसर रॉन से कहता है इस तस्वीर के पीछे होने का मतलब ये है कि शायद रक्षक इस महल का पुराना और असली मालिक था और उसके साथ कोई घटना घट गई थी। रॉन कहता है फिर तो सच जानने और जिनी को वापस लाने के लिए हमें रक्षक से मिलना होगा। तो अब ये दोनों डॉक्टर के पास जाकर उससे रक्षक तक पहुंचने का रास्ता पूछकर वहां से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि चलते चलते ये दोनों रास्ता भटककर रक्षक के घर तक पहुंचने के बजाय उसके घर के सामने की पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहीं बगल की पहाड़ी पर दूरबीन लेकर खड़ा रक्षक जब इन दोनों को अपनी घर की ओर आते हुए देखता है तो अपने जादू के इस्तेमाल से चारों ओर धुआं फैला देता है। हालांकि फिर भी रॉन और प्रोफेसर धुएं से बचते हुए किसी तरह रक्षक के घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ जिनी को देखकर रॉन उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे गले लगा लेता है, लेकिन इसी दौरान रक्षक वहाँ पहुंचकर अपनी शक्ति से रॉन को बेहोश कर देता है। इससे दुखी होकर जिनी रक्षक से कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, तो रक्षक उसे होश में ले आता है। होश में आने पर रॉन उसे एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हारा महल फिर से तुम्हारे नाम करता हूँ। ये पढ़कर रक्षक का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर जब रॉन जिनी के साथ उसकी माँ से मिलने उसके घर चला जाता है तो रक्षक प्रोफेसर से कहता है 300 साल पहले मैं इस महल का मालिक था, लेकिन जब हमारे इलाके में भूखमरी फैली तो मैंने लोगों की मदद करने के लिए अपना सारा धन दान कर दिया, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भारी कर्ज भी आ गया। उसी समय मैंने सुना था कि जंगल में कोई खजाने वाली गुफा है। इत्तेफाक से मुझे वो गुफा मिल भी गई और मैंने वहाँ से सिर्फ एक मणि ली क्योंकि मेरा कर्ज चुकाने के लिए वो मणि काफी थी। हालांकि फिर मैं जैसे ही वो मणि लेकर गुफा से बाहर आया मेरे पड़ोसी ने पीछे से मुझ पर पत्थर से हमला कर दिया और जब उसे ये लगा कि मैं मर गया हूँ तो उस मणि को लेकर मेरे महल का नया मालिक बन बैठा। इस पर प्रोफेसर पूछता है फिर आखिर तुम जिंदा कैसे बचे और तुम्हारे पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई? रक्षक कहता है उस पहाड़ी पर कई पवित्र आत्माएं रहती हैं, उन्हें उस वक्त खजाने और जंगल की रक्षा के लिए एक नए रक्षक की तलाश थी, इसलिए मेरी ईमानदारी और अच्छाई को देखकर उन्होंने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि शक्तियां देकर मुझे नया रक्षक भी नियुक्त कर दिया। प्रोफेसर कहता है तुम्हारी कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। इसके बाद रक्षक वो महल जिनी के नाम कर देता है। जब रॉन को इस बात का पता चलता है तो वो जिनी से कहता है देखो मैं फिर से कंगाल हो गया। हालांकि जिनी फिर भी उससे शादी कर लेती है और इस तरह ही फैंटेसी फिल्म यही खत्म हो जाती है।